हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट ए फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम बात करते हैं इस क्लासरूम में आरआईएमसी यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, जिसका एग्जाम 3 जून को होने वाला है। और हम आपके लिए 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लगातार डिस्कस कर रहे हैं। पिछली 5 क्लासों में हमने बेहतरीन 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही गजब के 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। फाइंड द 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 411, यानी 411 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो ऐसा हमें एक डिजिट नंबर पता करना है। तो हमें इसमें पता होना चाहिए बच्चों की 4 डिजिट सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर होता क्या है। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले लिखेंगे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर कौन है लार्जेस्ट नंबर? दैट इज 4 टाइम 9। दैट इज 4 टाइम 9। विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 441। डिविजिबल बाय हम लोग लिखेंगे डिविजिबल बाय 411। ओके, सो इसमें हमें पता करना हो कि सबसे बड़ा नंबर क्या है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आए तो हमें याद रखें, हमेशा हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। हमेशा हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। यानी डिवाइड का पूरा प्रोसेस ऐसे करके दिखाना है ताकि दिक्कत नहीं रहे। 1 2 3 एंड 4, 411। सबसे पहले 1 छोटा रह गया, 2 डिजिट लिए छोटा रह गया, 3 डिजिट लिया, 2 टाइम किया तो ये आ जाएगा 228। कितना आ जाएगा? 228 आ गया। अब माइनस करेंगे हम लोग इसको, तो ये बच जाएगा यहाँ पे 7 7 1, 117 यहाँ पे बच जाएगा। 117 यहाँ पे रिमेन रह जाएगा। बहुत ही शानदार ढंग से चीजों को देखते हुए चलेंगे हम लोग। 117 रह जाएगा। अब ये नंबर 9 जो है वो नीचे राइट डाउन कर लेंगे हम लोग। अगेन इसका जो 4 है यहाँ पे 400 है, यहाँ 1700 है। अप्रोक्सीमेटली 4 बाय डिवाइड बोलना पड़ेगा। 4 4 एंड 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। अगेन सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 1, यानी 135। 135 रिमेन रहेगा। यानी ये क्या है, रिमाइंडर है बच्चों। ये क्या है, रिमाइंडर है। ये क्या है, रिमाइंडर है। अब हमारा जो नंबर है 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, देखो ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यदि डिविजिबल होता तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रिमाइंडर वाली वैल्यू यदि मैं इसमें से माइनस कर दूं, यदि रिमाइंडर वाली वैल्यू को मैं माइनस कर दूं यहाँ से, तो जो नंबर आएगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा किससे? एग्जैक्टली डिविजिबल किससे होगा? वो एग्जैक्टली डिवाइड किससे होगा? 411 से होगा। किससे होगा? 411 से। तो यहाँ आंसर क्या आ गया? 9864। तो मैं लिख दूंगा सो दैट, प्रॉपर लिख दूंगा सो दैट, पूरा स्टेटमेंट लिख देना कि 9864 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 411, जो किससे डिविजिबल है? 411 से डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो इसी ढंग से इस क्वेश्चन को आपको बनाते हुए चलना है। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं उनको आपको देखते हुए चलना है बच्चों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर 4 ईयर, 14 ईयर, 14 ईयर के बाद राम विल बी, राम जो है, राम विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड। राम विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज, यानी जो राम है वो 3 टाइम्स हो जाएगा किसका? ये देखने की बात है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, इस क्वेश्चन को लेते हुए चलते हैं हम लोग। देखो क्या है, आफ्टर 14 ईयर, 14 ईयर के बाद। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बच्चों, ध्यान रखना। आफ्टर 14 ईयर राम विल बी द 3 टाइम्स, 3 टाइम्स हो जाएगा एज ओल्ड एज ही वॉज 4 ईयर अगो, जब 4 साल पहले था। फाइंड द परसेंटेज, हमें नहीं पता, तो हमने सोल्यूशन को स्टार्ट करना है। हमें सोल्यूशन को स्टार्ट करना है बच्चों। सोल्यूशन देखिए क्या है। 14 ईयर, आफ्टर 14 ईयर्स, 14 ईयर के बाद राम विल बी द 14 ईयर के बाद 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वॉज 4 ईयर अगो। हमें नहीं पता, तो देखो बच्चों हम लोग लेट करते हैं। लेट राम्स परसेंटेज, राम के में परसेंटेज को सपोज कर लेना है, दैट इज x ईयर्स, x ईयर्स। अब पहली कंडीशन क्या है, आफ्टर 14 ईयर्स राम्स एज विल बी, राम की एज क्या हो जाएगी? x+14। ठीक है, 4 ईयर अगो यदि बात करें हम लोग, 4 ईयर अगो, 4 ईयर्स अगो राम्स एज, राम की एज क्या थी?
4 साल पहले राम 4 साल छोटा था। ये सिंपल सी बात है, ईयर्स। अब क्या दे रखा है, ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूरा लिखना है आपको। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या लिखना है आपको, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूरा लिखना है। क्या दे रखा है कि 14 आफ्टर 14 ईयर राम विल बी द 3 टाइम्स। देखो ये x+14 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या x माइनस में 4 है। ये है आफ्टर 14 ईयर की एज, और ये है 4 ईयर अगो की एज। दोनों इक्वल नहीं है बच्चों, बोल रखा है आफ्टर 14 ईयर वो 3 टाइम्स हो जाएगा। किसका, इस वाले का। तो दोनों को इक्वल करने के लिए या तो छोटे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या बड़े वाला यानी x+14 में 3 का डिवाइड लगा दो। एक ही बात है, दोनों बैलेंस्ड हो गए, क्योंकि ये तो बड़ा है 3 टाइम्स और इसको इक्वल हमने कर दिया। तो ये हो गया x+14 इज इक्वल टू 3x, माइनस में कितना आ गया 12। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, x को तो यहाँ ट्रांसफर कर, या x को चलो यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, x को, इस वाले x को 3x को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, 14 को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x पहले से ये, फिर ये माइनस में आ जाएगा 3x, इधर माइनस का 12 पहले से, ये माइनस का हो जाएगा 14। ये हो जाएगा माइनस का 2x, और ये माइनस का 26। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x का वैल्यू आ गया 26/2। x का वैल्यू कितना आ गया, 13 ईयर आ गया। तो राम्स परसेंटेज क्या हो जाएगी, पूरा लिख देंगे, सो राम्स परसेंटेज इज 13 ईयर्स। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बार सेशन को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो बच्चों, फटाफट सेशन को लाइक करो और शेयर करो, ताकि और बच्चे भी जुड़ पाए इससे। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 6। 2 डिजिट का नंबर है, इसका सम कितना है, 6 है। इट्स टेंथ डिजिट इज ट्वाइस इट्स यूनिट डिजिट, फाइंड द नंबर। हमें देखो बच्चों, बहुत ही शानदार और अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 2 डिजिट का कोई भी नंबर है, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, सोल्यूशन कर स्टार्ट करते हैं हम लोग, हमें नंबर नहीं पता। तो कोई भी डिजिट, जैसे 42 है, ये देखिए 2 डिजिट का नंबर है, और इसके डिजिट्स का सम कितना है, 6 है। और इसमें टेंथ डिजिट क्या है, इसके ट्वाइस है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, 30 मान ली 37 ले रखा है, ये भी 2 डिजिट का नंबर है, डिजिट का सम कितना है, 10 है। तो ऐसे डिजिट्स का सम क्या दे रखा है, 6, हमें नहीं पता क्या है, बट दे रखा है इट्स टेंथ डिजिट इज ट्वाइस इट्स यूनिट डिजिट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट डिजिट ऑन यूनिट प्लेस, यूनिट बोले तो वंस प्लेस, यूनिट प्लेस, दैट इज एक्स। अब लिखेंगे डिजिट ऑन टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस पे क्या हो जाएगा बेटा, ट्वाइस, तो कितना हो जाएगा 2x। आप क्या दे रखेंगे, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स दैट इज 6। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि मैं x करूंगा, x को ऐड करूंगा 2x में, तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 3x इक्वल टू 6 आना चाहिए। x का वैल्यू क्या बच गया, 6/2, 6/3, x का वैल्यू आ गया 2, यानी यूनिट प्लेस पे तो आएगा 2। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और टेंस प्लेस पे क्या आएगा, टेंस प्लेस पे क्या आएगा बेटा, टेंस प्लेस पे 4 आएगा। नंबर क्या बन जाएगा, 42। सो दैट रिक्वायर्ड नंबर इज 42। मूविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गजब क्या क्वेश्चन है, थोड़ा समझना है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, स्पेस कम है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख के बताऊंगा। स्टेटमेंट सारे के सारे आपको ही लिखने हैं, क्योंकि स्पेस कम है, और स्टेटमेंट आपको सारे खुद से लिखने हैं। बस मैं आपको सिंपल इसका इक्वेशन बना के सोल्यूशन करना सिखाऊंगा, बाकी स्टेटमेंट आप खुद से लिखना बच्चों, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ RMC में, तो मान के चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं बाद में। एलईडी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। वेंट शॉपिंग, शॉपिंग के लिए, स्पेंड हाफ ऑफ व्हाट सी हैड ऑन बाइंग द फ्रूट्स। उसके पास जितने रुपए थे उसने उसके हाफ के फ्रूट खरीद लिए, यानी फ्रूट ले लिए। गिव 1 रुपी टू द बेगर, और उसने 1 रुपए दे दिया बेगर को, फॉर वेटिंग आउटसाइड ऑफ द शॉप, जो शॉप के बाहर की तरफ वेट कर रहा था। सी स्पेंड्स हाफ ऑफ व्हाट सी लेफ्ट ऑन द लंच, एंड फॉलोड द अप विद 2 रुपीज टिप, और 2 रुपए का टिप दे दिया। सी स्पेंड्स हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन ए बुक, एंड 3 रुपी ऑन द बस फेयर। सी वॉज फाइनली लेफ्ट विद 1 रुपी। तो देखो बच्चों क्या है, कि अब उसके पास पैसे कितने थे हमें नहीं पता, लेकिन समझ लो बात को, कि सपोज दैट उसके पास एक्स रुपी थी। उसके पास कितने रुपए थे, एक्स रुपी उसके पास थे। एक्स में से उसने हाफ किया, और ये हाफ किया। अब ये हाफ उसने लगा दिया किसमें, ये लगा दिया फ्रूट्स में, और रिमेनिंग क्या रह गया, x/2 रह गया। अब इसमें से क्या कर दिया इसने, 1 रुपी का टिप दे दिया। अब उसके पास पैसा कितना रहा, अब उसके पास सर पैसा रहा इतना सारा। कितना रहा, 1 मिनट रुकिए, ये थोड़ा सा मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। अब उसके पास पैसा कितना रहा, सर अब उसके पास पैसा कितना रहा, अब उसके पास पैसा रहा
x/2 - 1। अब इसका हाफ जो है, इसका हाफ किया, इसका हाफ क्या होगा, x/2 - 1, इसका हाफ ये रहा हाफ। ये हाफ इसने खर्च कर दिया किस पे, ये हाफ इसने खर्च किस पे कर दिया, लंच पे। इसका लंच ले लिया और इसका हाफ क्या कर दिया इसने, इसका लंच ले लिया और इसका हाफ इसके पास है और इसमें से इसने क्या कर दिया, 3 रुपीज का 2 रुपीज का टिप दे दिया, 2 रुपये का टिप दे दिया। अब इसके पास पैसा कितना बचा, इतना पैसा बचा टिप देने के बाद। अब जो पैसा इसके पास बचा, ये वाला पैसा इसके पास बचा, x/2 - 1 और इसका भी हाफ और इसमें से 2 रुपीज का टिप। और इसका क्या किया इसने, इसका इसने क्या किया, इसका जो हाफ था, इसका जो हाफ था उसकी बुक्स ले ली और माइनस में क्या कर दिया, 3 रुपये माइनस हो गया। इसकी बुक ले ली और 3 रुपीज क्या क्या कर दिया इसने, बस फेयर दे दिया। क्या दे दिया, बस का फेयर दे दिया, बस का फेयर दे दिया। अब उसके पास रुपए कितने बचे, लास्ट में 1 रुपये बचा। तो इक्वेशन क्या बन गई, बहुत ध्यान से देखो इक्वेशन क्या बन गई हमारी, हमारी इक्वेशन क्या बन गई, बहुत ध्यान से देख लो। इक्वेशन क्या है हमारी, x/2 - 1 स्मॉल ब्रैकेट, ये इसका हाफ माइनस में 2, फिर आपका बड़े वाला ब्रैकेट यूज कर लो, फिर -3। अच्छा, इसका हाफ भी करना पड़ेगा हमें, हाफ नहीं लगाया हमने, ओके इसका हाफ लगाना पड़ेगा यहाँ पे। इसका हाफ लगा देते एक बार के लिए, 1 मिनट रुकिए, हाँ इसका हाफ कर दिया हमने, ये इसका कर दिया हाफ और माइनस में क्या कर दिया, 3 = कितना, 1। 3 को यहाँ भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा, x/2 -1 और ये स्मॉल ब्रैकेट, इसका हाफ -2, ये लार्ज ब्रैकेट और यहाँ बच जाएगा हाफ और कितना हो जाएगा, 4। अब 2 को यहाँ भेज देंगे, ये बन जाएगा 8। यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा x/2 -1, इसका हाफ, ये माइनस का 2, बड़ा वाला ब्रैकेट, ये कितना हो गया, 8। अब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो x/2 -1, इसका हाफ, ये -2 = 8। 2 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, x/2 -1, इसका हाफ, 2 को वहां शिफ्ट करेंगे 10 हो जाएगा। अब इस 2 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये रहेगा यहाँ पे हाफ, तो रहेंगे 20 हो जाएगा। अब 1 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे हम लोग तो x/2 -1 = कितना हो जाएगा बेटा, ये 20, ये 1 को यहाँ शिफ्ट कर दो 21 हो जाएगा। अब 2 को यहाँ शिफ्ट कर दो, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 42 रुपीज। यानी वो लेडी अपने घर से जब निकली तो 42 रुपीज लेके निकली, और 42 रुपीज लेके निकली। सबसे पहले उसने फ्रूट बाय किया 21 रुपीज का, फिर 21 उसके पास लेफ्ट रहा, 1 रुपये उसने बेगर को दे दिया। फिर वो गई लंच करने, उसने लंच किया 10 रुपये का, 10 रुपये उसके पास लेफ्ट रहा, 2 रुपए का टिप दे दिया, फिर 8 रुपये उसके पास रहा और 8 रुपये में से उसने क्या कर लिया, 8 रुपये में से क्या कर लिया इसने, हाफ का, यानी 4 रुपए की बुक्स परचेज कर ली और रिमेनिंग 4 रुपीज में से 3 रुपीज उसने बस फेयर दे दिया, 1 रुपये उसके पास रह गया। पूरा का पूरा क्वेश्चन एकदम अच्छे से हो रहा है। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आया था बच्चों, 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। प्रॉपर ढंग से बना देना, स्टेटमेंट राइट डाउन कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार से क्वेश्चन है, देखो, हाउ मच प्योर अल्कोहल, कितना प्योर अल्कोहल हमें मिलाना पड़ेगा। सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन देखो क्या है, हाउ मच प्योर अल्कोहल टू बी एडेड इन 4 ml ऑफ द 50% सोल्यूशन ऑफ टू मेक इट्स स्ट्रेंथ 32%। चीजों को समझना, पहले से कोई सोल्यूशन बना हुआ है, ये सोल्यूशन बना हुआ है, इसमें इसमें के अंदर अल्कोहल है, किसी चीज का सोल्यूशन है ये, इसके अंदर क्या है, अल्कोहल है, और इस अल्कोहल के अंदर क्या है बच्चों, पहले इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, 15% थी। अब इसमें मैं क्या, नया अल्कोहल और ऐड करना है, कुछ अल्कोहल ऐड करना है जिससे इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाए, 32%, 32%। अब समझना क्या है, 15% एल्कोहल की स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या हुआ, कि जितना भी सॉल्यूशन इसके अंदर है, जितना भी सॉल्यूशन इसके अंदर है, वो अपने आप में कितना है, 100% है। सॉल्यूशन कितना है, अपने आप में 100% है ये। अब इसमें दो चीजें बनी हुई है, एक तो 15% इसमें क्या है, एल्कोहल है, और बाकी हो सकता है इसमें 85% वाटर है। हम वाटर सपोज कर लेते हैं, दूसरा सब्सटेंस या वाटर अदर सब्सटेंस बोल सकते हैं इसको। ये सॉल्यूशन बना हुआ फिलहाल, हमें क्या करना है, अब उसमें और अल्कोहल ऐड करेंगे, लेकिन वाटर पे तो फर्क नहीं पड़ रहा। जो अल्कोहल के अलावा जो सब्सटेंस है, वाटर है, वॉट एवर इट इज,
उस पे तो फर्क नहीं पड़ रहा। हम सिर्फ सॉल्यूशन को, स्ट्रेंथ को चेंज कर रहे हैं, अल्कोहल की स्ट्रेंथ को चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं? अल्कोहल को और डाल करके चेंज कर रहे हैं, अल्कोहल को और डाल करके चेंज कर रहे हैं। तो हमें समझना क्या है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ जो चेंज होगी वो अल्कोहल की होगी, और क्वांटिटी जो चेंज होगी वो भी अल्कोहल की होगी। जो अल्कोहल के अदर जो मटेरियल है, वाटर या जो भी दूसरा मटेरियल जो इसका सॉल्युबल है, तो उसके अंदर कोई भी क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले सपोज कर लो, सबसे पहले सपोज कर लेते हैं हम लोग। लेट, हमें लेट कर लेना है, हमें लेट कर लेना है। लेट, लेट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्वांटिटी इज एक्स। क्वांटिटी कितनी है? एक्स क्वांटिटी। ठीक है, एक्स क्वांटिटी। ओके, ठीक है। हाउ मच, अच्छा, ओके। ये अपने को अल्कोहल टोटल क्वांटिटी का तो लेंथ दे ही रखा है, टोटल क्वांटिटी तो हमने दे रखी है 400 ml, टोटल पहले 400 ml है, 400 ml। ओके, ओके। इस 400 ml में हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कितना है सर? अल्कोहल जो है ना वो ओनली 15% है, 15% ऑफ टोटल सॉल्यूशन, ऑफ टोटल सॉल्यूशन। तो निकाल लो, 400 का 15% निकालो, डिवाइड बाई 100, 20 से 20, कितना हो गया? 60 ml, 60 मिलीलीटर क्या हो गया? अल्कोहल हो गया। अदर अदर सब्सटेंस कितना हो गया? अदर अदर मटेरियल, अदर मटेरियल क्या है? जो भी है इसमें अपने वाटर लिख सकते हैं। वाटर कितना है इसमें? तो 400 ml में से मुझे क्या माइनस कर देना है? 60 माइनस कर देना है। ये कितना हो जाएगा? 340 मिलीलीटर। कुछ याद रखना, फर्स्ट टाइम जो हमारे पास सब्सटेंस है, हमारे पास जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें, एक तो अल्कोहल है, फिर रिमेनिंग दूसरा कोई सब्सटेंस है। अल्कोहल की क्वांटिटी 15% है, 15% का मतलब हो गया 60 ml। 60 ml तो दूसरा अपने अल्कोहल है, और 340 जो है वो मिलीलीटर का है इसमें अदर मटेरियल। अब इसमें ऐड क्या कर रहे हो सर? न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं हम लोग, न्यू सॉल्यूशन बना रहे हैं बाय एडिंग, बाय एडिंग अल्कोहल, making new solution, making new solution, new solution. So let quantity of new solution, new solution की क्वांटिटी क्या ले लेते हैं हम लोग सर? न्यू सॉल्यूशन क्वांटिटी हम लोग एक्स ले लेते हैं। अब नए वाले सॉल्यूशन के अंदर, नए वाले सॉल्यूशन के अंदर हमें पता है कि हमें नए वाले सॉल्यूशन में अल्कोहल का स्ट्रेंथ कितना बनाना है? अल्कोहल का स्ट्रेंथ 32% बनाना है। 32% इसमें क्या होगा? अल्कोहल होगा। क्या होगा इसमें? अल्कोहल होगा। और अदर सब्सटेंस फिर कितना होगा? अपने आप में हर चीज 100% होती है, तो 32 ये है, तो 68% इसमें क्या होगा? अदर सब्सटेंस होगा, यानी अल्कोहल के अलावा। अब हमें समझना क्या है कि पहले से जो हमारे पास सॉल्यूशन था उसके अंदर भी जो अदर सब्सटेंस था वो था 340 मिलीलीटर, लेकिन अल्कोहल को मिलाने से भी उसका सब्सटेंस का वैल्यू कितना है? 340 मिलीलीटर। तो हमें क्या समझना है कि जो टोटल नया सब्सटेंस है उसकी क्वांटिटी एक्स है, और एक्स का यदि मैं 68% निकाल लूं तो मुझे कितना मिल जाएगा? 340 मिल जाएगा। तो एक्स मल्टीप्लाई द 68 अपॉन में 100 इज इक्वल टू कितना? 3400। यहाँ पे देखो, इसको कैंसिल कर दो, ये 1 जाए 10 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, 2 से कैंसिल कर दो इसको, 50 टाइम जाएगा। तो एक्स का वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा? 500 मिलीलीटर। कितना हो जाएगा? 500 मिलीलीटर। पहले कितना था? पहले था 400 मिलीलीटर, अब कितना हो गया? 500 मिलीलीटर हो गया। अल्टीमेटली हमें कितना अल्कोहल मिलाना पड़ा? 500 मिलीलीटर में से 100 मिलीलीटर माइनस कर देंगे, 400 मिलीलीटर माइनस कर देंगे, 100 मिलीलीटर हमें अल्कोहल मिलाना पड़ा। बच्चों क्या मिलाना पड़ा? 100 मिलीलीटर अल्कोहल मिलाना पड़ा, जिससे क्या है कि नए वाले सॉल्यूशन के अंदर स्ट्रेंथ कितनी होगी? 32%। इसका आंसर कितना हो गया? 100 मिलीलीटर। मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 ईयर अगो ए और बी का एज तो जो था, तो यहाँ पे देखो बच्चों लेके चलते हैं हम लोग, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन, लेट एज ऑफ ए एंड बी आर, कब? 6 ईयर अगो। कब? 6 ईयर्स अगो। तो रेशियो क्या दे रखा है? ये देखो, ए और बी, इसका रेशियो दे रखा है 4:3। क्या दे रखा है?
4:3 रेशियो दे रखा है 4:3, 4:3। तो एज एट 6 ईयर अगो, 6 ईयर अगो, ये हो जाएगी इसका 4x, और ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 3x। कितनी हो जाएगी 4x और 3x। तो परसेंटेज कितनी आ जाएगी, परसेंटेज कितनी आ जाएगी, इसमें 6 ऐड कर दो, ये तो एगो किए हैं, इसमें 6 ऐड कर दो, और इसमें भी 6 क्या कर दो, ऐड कर दो, इसमें भी 6 क्या कर दो, ऐड कर दो। ओके, अभी बोल रहे हैं 9 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 9 साल के बाद। ये तो 6 ईयर अगो का रेशियो था, ये परसेंटेज आ गई अब से 9 ईयर अगो, 9 ईयर फ्रॉम नाउ। तो 9 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो एज क्या हो जाएगी सर, 4x + 6 + 9, और यहाँ क्या 3x + 6 + 9, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 4x + 15, और यहाँ हो जाएगा 3x + 15। ये रेशियो आ गया इसका, कब से, अब से 9 साल के बाद। और वैसे गिवन रेशियो क्या है, 7:6। तो यहाँ पे लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 4x + 15 अपॉन में 3x + 15 हमेशा किसके इक्वल होगा, 7/6 के। क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों को करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 4 = 24x, और ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90। ये हो जाएगा 21x, और ये कितना हो जाएगा 105, 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे x को, और इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। 24x में से 21x गया, और यहाँ पे 105 में से 90 गया, ये बच गया 3x इक्वल टू कितना, 3 कितना 15। तो x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। अब जैसे 5 परसेंटेज पता करनी है, परसेंटेज क्या थी a की और b की, इसकी एज क्या थी 4x प्लस क्या थी 6, और इसकी क्या थी 3x प्लस में क्या थी 6। x का वैल्यू 5 है, तो 4 × 5 + 6, और ये कितना हो जाएगा 3 × 4 प्लस में 6, ये कितना हो जाएगा 20 + 1 26, ये 12 + 18। ये हमारी रेशियो, ये हमारी एज आ गई। यानी ए कितने ईयर का, 26 ईयर का, बी कितने ईयर की, 18 ईयर्स की। बहुत ही शानदार सी क्वेश्चन था, अच्छे ढंग से बनाना है आप लोगों को। एक कैन ऑफ ऑयल, एक ऑयल का केन है बच्चों, ऑयल का एक केन है, ये रहा ऑयल का केन। ये पूरा नहीं भरा हुआ, ये जैसे इतना बड़ा केन है, तो ये कितना बोला, इसने बोला कि यहाँ पे 3/4 4/5 भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है, 4/5 फुल है। ठीक है, इसमें ऑयल भरा हुआ है। अब 6 बॉटल ऑफ ऑयल वर्क टेकन आउट, यहां से बाहर कितना निकाला सर, 6 बॉटल्स बाहर निकाल लिए, 6 बॉटल्स को निकाल के बाहर कर दिया, तो इसका थोड़ा सा लेवल क्या हो गया, कम हो गया। आउट फ्रॉम दिस केन एंड 4 बॉटल ऑफ ऑयल वर पोर्ड इनटू इट, 6 बॉटल निकाला और 4 बॉटल्स को अंदर डाल दिया, 4 बॉटल्स को वापस से अंदर की तरफ डाल दिया। यानी 6 बॉटल निकाला, 4 बॉटल को अंदर डाल दिया। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या बच्चा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 बॉटल का डिफरेंस आ गया, क्योंकि 6 बॉटल आपने डाला और 4 बॉटल निकाला, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जैसे निकाला मतलब माइनस का 6 बॉटल, ऐड किया मतलब प्लस का 4 बॉटल्स, अल्टीमेटली क्या हो गया, माइनस का 2 बॉटल्स। मतलब ये सब करने में माइनस का 2 बॉटल क्या हो गया, लिक्विड कम हो गया। हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ ऑयल कैन बी दैट टिन कंटेन्स, टिन के अंदर कितनी बॉटल ऑयल आ सकता है। सोल्यूशन करेंगे हम लोग, सोल्यूशन को सीखेंगे आराम से। लेट लेट कैन द टिन दैट कैन contain contain oil, that is x bottles, कितना x bottles, कितना x bottles। अब क्या हुआ, ऐसा करने से 6 बॉटल को बाहर निकाल के 4 बॉटल डालने से इट वॉज 3/4 फुल, ये क्या हो गया 3/4 फुल। इसमें x बॉटल था पहले, तो ऑयल ऑयल इन अ स्टार्टिंग कंडीशन, स्टार्टिंग कंडीशन कितना था, x का 4/5, ये हो गया 4x/5। 6 बॉटल्स को निकाला, 4 बॉटल्स को डाला, अल्टीमेटली 2 बॉटल्स को निकली। और इस सब करने में, ये सब प्रॉपर लिख लेना, ये सब करने में
हमें क्या हो गया, ऑयल इन अ इन अ कैन tin after two bottles taken out. That 35 4x ये हो जाएगा 3x/4, 3x/4। अब ATQ लिख दोगे अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। ATQ पहले ऑयल था 4/5x, अब ऑयल कितना हो गया 3/4x। अल्टीमेटली डिफरेंस कितना है, 2 बॉटल्स का डिफरेंस है। कितने का है, 2 बॉटल्स का डिफरेंस है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 16x माइनस में 15x इज इक्वल्स टू कितना, 2 बॉटल्स। ये x अपॉन 20 इक्वल्स टू 2 बॉटल्स, 2 बॉटल्स को यहाँ भेज देंगे, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 बॉटल्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 बॉटल्स आ जाएगा। 40 बॉटल इसमें जो है वो आ जाएगा, 40 बॉटल इसके अंदर आ जाएगा। तो ये इसका वो आ गया, कितना इसकी कैपेसिटी है। द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट इज 11 year and 3 month विच इंक्रीज बाय 1 year एंड। अच्छा ये इसमें मंथ नहीं दे रखा बच्चों, इसमें मंथ नहीं दे रखा है, तो आप इसको 1 year ही ले लो एक बार के लिए। मंथ नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, वैसे ज्यादा अधूरा सा क्वेश्चन नहीं है। व्हेन द एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, फाइंड द एज ऑफ टीचर इन ईयर्स इन मंथ। देखो पहले कितने बच्चे थे बच्चों, पहले जो गिवन है वो सारा कुछ आप खुद से स्टेटमेंट लिख लेना, कि स्टेटमेंट बार बार लिखेंगे तो क्लासरूम लंबा हो रहा है। थोड़ा क्लासरूम को छोटा करने के लिए स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा मैं। सिंपल आपको क्या ध्यान रखें बच्चों, सिंपल आपको क्या ध्यान रखना है कि टोटल पहले स्टूडेंट थे 15, और इनका एवरेज एज क्या था, इनका एवरेज एज था 11 years and 3 months। तो इन बच्चों का सम कितना हो जाएगा, एज का सम कितना हो जाएगा। सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट, एवरेज मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मुझे 15 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 11 years and 3 months से। तो 15 11 जा होता है 165 ईयर, और 15 3 जा होता है 45 मंथ्स, 45 मंथ्स। अब 45 मंथ्स को ईयर्स में चेंज कर लो, इसमें 12 का डिवाइड लगा दो, ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम्स, 3 ईयर्स हो जाएगा और 9 मंथ्स हो जाएगा, 3 ईयर्स और 9 मंथ्स हो जाएगा। ये 3 ईयर और ऐड कर दो, तो 165 में 3 ईयर्स और ऐड कर देंगे, 3 ईयर्स और 9 मंथ्स, तो ये हो जाएगा 168 ईयर्स एंड 9 मंथ, 168 ईयर और 9 मंथ। अभी बोले ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से टीचर की एज को इंक्लूड कर दें हम लोग मान लीजिए, तो टीचर की एज इंक्लूड कर दी, अब 15 बच्चों की बजाय, अब 15 बच्चों की बजाय लोग कितने हो गए, 16 हो गए, टीचर भी आ गया और नया एवरेज आ गया 12 years and 3 month। कितना आ गया, 12 years और 3 मंथ। अब इनका सब का सम कितना हो जाएगा, अब इन सब का सम निकालने के लिए 16 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 years और 3 मंथ से, 12 year और 3 मंथ से। 16 12 जा, तो 16 10 जा 160 होता है, और 16 2 जा 32 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा, 192 हो जाएगा। अब ये 3 × 2 = 48, ये हो जाएगा 4, 48 मंथ, या ये बोलेंगे 4 ईयर्स, तो ये हो जाएगा 196 ईयर्स, 196 ईयर्स। तो 196 ईयर क्या है, सम है किनका, 15 बच्चों का, 15 बच्चों का और एक टीचर का। और 168 ईयर्स और 9 मंथ, ये सम किसका है, ओनली 15 स्टूडेंट का है। तो एज ऑफ टीचर क्या हो जाएगी, जो एज ऑफ टीचर है वो क्या हो जाएगी, एज ऑफ टीचर क्या हो जाएगी, टीचर की एज कितनी हो जाएगी, तो 196 में से माइनस क्या करना है, 168 माइनस करना है, ये ईयर्स है, ईयर्स है, ये मंथ है, कितना 9 मंथ। 9 मंथ लाने के लिए एक कैरी यहाँ भेज दो, कैरी भेजे 12 मंथ आ गया यहाँ पे, क्योंकि एक कैरी का मतलब, एक ईयर का मतलब 12 महीने। तो ये ईयर्स हैं और ये मंथ्स हैं। 12 मंथ में से 9 मंथ गया, 3 मंथ बच गया। अब यहाँ 6 की बजाय 5 रहा है, 5 में से 8 जाएगा नहीं, कैरी ले लेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में से 8 गया, बच जाएगा कितना बच्चों, 7। और अब यहाँ बचेगा 2, सॉरी 8 बचेगा, 8 में से 6 गया 2, ये कितना आ जाएगा 27 ईयर्स एंड 3 मंथ। कितना हो जाएगा
27 ईयर्स एंड 3 मंथ। तो टीचर कितने साल का है? 27 ईयर्स और 3 मंथ का है। टीचर कितने साल का है? 27 ईयर और 3 मंथ का है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है? द एवरेज ऑफ स्टूडेंट। ये भी एकदम सेम डिट्टो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करेंगे नहीं, सिंपल आपको बेसिक बता देता हूँ, करने की जरूरत नहीं है इसको। ये बोल रहा है 33 बच्चों का एज दे रखा है, एवरेज एज 33 बच्चों का एवरेज एज क्या दे रखा है? 13 ईयर्स। इफ द वन स्टूडेंट लीव, अब इसमें चला जा रहा है तो पहले 33 को मल्टीप्लाई कर लेना 13 से, तो ये सम आ जाएगा एज का, किन लोगों का? 33 स्टूडेंट्स का। अब एक बच्चे ने छोड़ दिया, तो अब यहाँ बच्चे कितने हैं? 32 ही हैं सर। और न्यू एवरेज कितना है सर? न्यू एवरेज है 12 15/16 ईयर्स। तो अब इनका सम निकालने का तरीका, 32 को मल्टीप्लाई किससे कर देना? 12 मल्टीप्लाई विद 12 15/16, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा किनका? उस बच्चे के जाने के बाद का, क्योंकि यहाँ 32 बच्चे हैं, वहां 33 बच्चे थे। फिर क्या करना? आपको इसमें से इसका डिफरेंस निकाल लेना, इसका जो भी सम आए और इसका जो भी सम आए, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। वही डिफरेंस जो होगा वो जाने वाले बच्चे की एज होगी। तो बहुत ही शानदार से क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। इसी ढंग के और कोर्स लेने के लिए हमारा मैथ्स का एक कोर्स है जो 4999 रुपीज में है। अभी भी इसमें 50% ऑफ चल रहा है। ऐप इंस्टॉल करके इस कोर्स को ले सकते हो। इसके कोर्स की वैलिडिटी क्या है? टिल दिसंबर 2023 है, दिसंबर 2023 है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आरएमसी का। और टेस्ट सीरीज में रिकमेंड जरूर करूंगा, जरूर से लीजिए। आरएमसी के पोर्टफोलियो पे जाकर के, इसके ऐप पे जाकर के देख सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे, इन दोनों नंबर पे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं और मैसेज यहाँ पे आएगा, हमारी टीम कम्युनिकेट करेगी, आप तक वो टेस्ट सीरीज पहुंचाएगी। बहुत ही बेहतरीन इंडिया की टॉप मोस्ट टेस्ट सीरीज है बच्चों। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब सारी पढ़ाई करिए। हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं और हमारा ऐप जरूर से इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। एक लाइक करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।